इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। तो डिग्रीज क्या होती है, कैसे हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे हम अलग अलग फॉर्म में इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो सब हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिग्रीज क्या होती है। डिग्री होती है किसी भी कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव हमारे पास है तो हम उसको कैसे हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, कितनी उसकी क्वालिटी को या किसी भी डिसक्वालिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसमें, वो क्या कहलाती है, तो डिग्री कहलाती है, ठीक है। और डिग्री में ये देखिए आप सबसे पहले किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, तो आपको ये बताएगा कितना ज्यादा है, या तो थोड़ा है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। कोई भी गुण या अवगुण भी हो सकता है, जरूरी नहीं गुण ही हो, कमी या अधिकता जो भी हम बोलते हैं, इसकी तुलना को डिग्री जो कंपैरिजन कहते हैं। तो इसकी जब हम तुलना कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो क्या कहलाता है, वो डिग्री जो कंपैरिजन, ठीक है। अब देखिए कितने टाइप की होती है डिग्री। डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्रीज के टाइप हैं, ये हम पढ़ेंगे इसमें विद एग्जांपल, और बाद में इनको कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। जब भी कोई एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव पढ़े हमने, विशेषण जो होते हैं किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश में हम बोले तो क्या नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, उसकी क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, तो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जब भी कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब भी क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया के रूप में जब हम काम में ले रहे हैं उसको अपने सरल रूप में रहता है। सरल रूप मतलब नॉर्मल रूप जिसमें वो है ऑलरेडी। यह किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताती है। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये क्या करती है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी पर्सन या थिंग की क्या बताएगी, सामान्य क्वालिटी, कोई भी गुण हो जाएगा, या डिसक्वालिटी, यानी नॉर्मल जो सामान्य क्वालिटी या डिसक्वालिटी होती है उनको जो डिग्री बताती है क्या कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब सामान्य क्वालिटी क्या होगी, जैसे मैंने बोला कि गुड, ओल्ड, फैट, स्ट्रॉन्ग, बिग, स्वीट एटसेट्रा, ये सब क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री के रूप में हम काम में लेते हैं। पॉजिटिव कैसे है ये, क्योंकि एक नॉर्मल क्वालिटी है। फेट का मतलब होता है कोई भी मोटा है, गुड का मतलब अच्छा है, ओल्ड पुराना हो गया, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, मजबूत हो गया, बिग का मतलब बड़ा, स्वीट का मतलब प्यारा या मीठा, जो भी हम बोले, ये सब क्या है, एक नॉर्मल स्थिति को बता रही है उसकी। जैसे एक एग्जाम्पल इसका, हरी इज ए गुड बॉय, हरी क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो केवल इसकी सामान्य क्वालिटी दिख रही है आपको, कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा है या बहुत सारे लोगों में से हरी एक अच्छा लड़का है, केवल क्या बताया आपको, हरी इज ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है। ये जो नॉर्मल सेंटेंस में हम काम में लेते हैं डिग्री, तो ये क्या कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री कहलाती है केवल, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। तो नाम से आपको पता लग रहा है, कंपेयर जब हम कर रहे हैं यानी तुलना कर रहे हैं किसी भी डिग्री में, तो क्या कहलाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपेयर में क्या होता है, देखिए जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं की क्वालिटी या डिसक्वालिटी की तुलना की जाती है, ठीक है। अब एडजेक्टिव या एडवर्ब तो सब में काम में आएंगे हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम यहाँ केवल एक ही आदमी की बात करते थे, किसी भी व्यक्ति वस्तु की बात कर रहे थे, या एक नॉर्मल फॉर्म उसकी दिख रहे थे, कंपैरेटिव में क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा, या तो दो व्यक्ति हो सकते हैं या कोई भी दो वस्तु हो सकती है। केवल किसके लिए, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। कंपैरेटिव क्या होगी, केवल दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए ही हम काम में लेंगे। अब केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं की क्वालिटी या डिसक्वालिटी की तुलना हम करेंगे, यानी दो वस्तुओं में से कौन ज्यादा अच्छी है, कौन ज्यादा बुरी है, ये चीज हम केवल बात करेंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ काम में लेते हैं हम, ये आपको याद रखना है, जहाँ पर दो के लिए तुलना की जा रही है केवल किसी अच्छाई या बुराई की, केवल वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री काम में लेते हैं। जैसे बेटर हो गया, बेटर मतलब अच्छा, एक से ज्यादा अच्छा दूसरा, ओल्डर यानी एक से ज्यादा पुराना हो गया दूसरा, बिगर का मतलब एक से ज्यादा बड़ा दूसरा, बिग का मतलब तो होता है बड़ा, बिगर का मतलब उससे भी बड़ा, स्ट्रॉन्गर क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग से दूसरा क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्गर बन रहा है, स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा मजबूत, ठीक है, एटसेट्रा। काफी और एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मोहन वाज स्ट्रॉन्गर देन हरी, मोहन क्या था, हरी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो अब दो देखिए इसमें दो पर्सन आपको मिल रहे हैं, मोहन और हरी, दोनों की तुलना की जा रही है। किस रूप में तुलना की जा रही है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कौन है ज्यादा, मोहन वाज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यानी हरी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है यहाँ पर, मोहन। तो तुलना किसकी हुई, मोहन और हरी की, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, मोहन। तो स्ट्रॉन्गर क्या हो गया एक यहाँ पर, एक कंपैरेटिव डिग्री के रूप में हमने प्रयोग किया है। अब देखिए स्ट्रॉन्गर के बाद हमने क्या लगाया, देन लगाया यहाँ पर। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, लगभग सभी केस जो है इसमें, कुछ एक केसेस को छोड़कर हम क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं हमेशा, किसके बाद, कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड के बाद क्या करते हैं, देन का प्रयोग हमेशा करते हैं। एक और एग्जांपल इसका, मैंगो इज स्वीटर देन बनाना। अब मैंगो और बनाना टू फ्रूट्स आपको दिए हुए, केवल दो की कंपेयर हम करेंगे हमेशा यहाँ पे, ठीक है।
तो मैंगो क्या है, स्वीटर है। स्वीटर का मतलब और ज्यादा मीठा है, किससे, बनाना से। बनाना भी स्वीट है, मैंगो भी स्वीट है, पर दोनों में ज्यादा स्वीट कौन है, मैंगो। यानी हम क्या बोले, स्वीटर यानी ज्यादा मीठा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। दो की कंपेयर जहां भी हो रही है वहां क्या कर लेते हैं हम काम में, कंपेरेटिव डिग्री। थर्ड है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव का मीन क्या हो गया, पॉजिटिव में सिंगल, कंपेरेटिव में दो के लिए, और सुपरलेटिव में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा लोगों की या वस्तुओं की जब हम तुलना करेंगे तो वहां पर हम क्या काम में लेते हैं, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री हम काम में लेते हैं। ये देखिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज की तुलना की जाती है। ठीक है, अब एडजेक्टिव या एडवर्ब तो हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, उससे हम किसकी तुलना कर रहे हैं, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज की तुलना की जा रही है। ठीक है, अब दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु आपको देंगे, उनके लिए क्या करना है, आपको क्वालिटी या डिसक्वालिटी की तुलना करनी है कि कौन सी वस्तु सब में ज्यादा अच्छी है या सबसे ज्यादा बुरी है, वो हम देखेंगे इसमें। जैसे एग्जांपल इसका बेस्ट। बेस्ट क्या होता है, गुड, बेटर और बेस्ट, ये हम कंपेयर करते हैं। गुड तो होता है केवल एक अच्छे आदमी के लिए, जैसे गुड बॉय, गुड मैन या गुड थिंग, कोई भी चीज हो गई। और बेटर क्या होगा, एक से ज्यादा दूसरी अच्छी। बेस्ट क्या होगा, यानी बेटर से भी ज्यादा अच्छी। ये एक ही फॉर्म है तीनों। ठीक है, गुड, बेटर और बेस्ट तीनों क्या है, गुड वाली ही फॉर्म है। अब देखिए बेस्ट का मीन क्या हो गया, सबसे उत्तम या सर्वश्रेष्ठ जिसको हम बोलते हैं, यानी सबसे ज्यादा अच्छी। ठीक है, ओल्डेस्ट क्या हो गया, सबसे ज्यादा पुराना। दो में नहीं, पूरे ग्रुप के लिए हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पुराना। जैसे एक एग्जांपल में ले लूं कि दिस ट्री इज ओल्डेस्ट इन द गार्डन, ये पेड़ क्या है, पूरे गार्डन में सबसे पुराना है। तो ओल्डेस्ट का मीन क्या होता है, सबसे ज्यादा पुराना। दो में नहीं, पूरे ग्रुप के लिए हम बात करेंगे। बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, बहुत सारी चीजों में से किसी एक को आपको सबसे बड़ा दिखाना है, वहां क्या यूज करोगे, बिगेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट, अब स्ट्रॉन्गर हमने यूज किया था पिछले वर्ड में, यहाँ पे इस एग्जांपल में। स्ट्रॉन्गर तो क्या था, मोहन हरी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी ज्यादा बलवान है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बलवान। यहाँ मैं बोलूं मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी मोहन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा बलवान है पूरी क्लास में। तो वैसे हम यूज कर सकते हैं इनको। एग्जाम्पल देखिए इनके, मोनू इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। मोनू क्या है, बेस्ट लड़का है पूरी क्लास में। अब यहाँ पे हम क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। दो या दो से अधिक को बोल रहे हैं हम, दो से अधिक हमेशा। ठीक है, दो से अधिक लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ क्या है, पूरी क्लास, ये क्या है, होल क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं। होल क्लास के जब हम बात की तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डिग्री। बेस्ट वाला हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे मोहन के लिए, मोनू के लिए, क्योंकि मोनू क्या है, बेस्ट बॉय है पूरी क्लास में। नेक्स्ट इसी में, दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। अब ऑल क्या है, सभी रूम जो भी हैं उसमें से कौन सा रूम है, ये वाला रूम जो है वो क्या है, बिगेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा है। बिग तो और भी हो सकते हैं, पर बिगेस्ट क्या है, केवल एक ही रूम में जो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम इनको यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाते हैं। कुछ रूल्स हैं उसके जो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो रूल नंबर 1 है, एक्स लेवल के एडजेक्टिव में आर या ए आर जोड़कर तो क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तथा एस टी या एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में हम बदल देते हैं। ठीक है, अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है कोई भी एक शब्दांश बोलते हैं जिसको उच्चारण में मैं क्या मिल रहा हूँ, एक ही शब्द मिल रहा हूँ। जैसे ग्रेट, ब्रेव, टॉल, चीप। ठीक है, ये सब क्या एक ही शब्दांश से बने हैं, यानी एक ही वर्ड है जो वो क्या कहलाता है, एक सिलेबल वाला वर्ड। ठीक है, तो एडजेक्टिव में जो विशेषण है इसका, अब उसमें या तो हम क्या जोड़ेंगे, आर या ई आर, और या एस टी या ई एस टी। कब जोड़ते हैं, ये भी क्या कंडीशन होती है, अगर पहले से ई है एंड में किसी के भी, जैसे यहाँ पर है, उसमें केवल क्या जुड़ेगा, आर। और अगर कोई भी ई के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वहां पे हम क्या जोड़ देंगे, उसके अलावा ई आर जोड़ देंगे। वैसे एस टी या ई एस टी जोड़ते हैं। तो एग्जांपल से हम देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्रीज आपको दे रखी है, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। तो ग्रेट है, ग्रेट का आगे क्या लगाना है हमें, ई आर या आर। अब पहले से ई होता है यहाँ पे एंड में, तो हम क्या लगाते, केवल आर लगाते। अब ई नहीं है तो क्या लगाएंगे, पूरा ई आर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या किया, आर या ई आर लगाया, और सुपरलेटिव में बदलने के लिए क्या किया, ई एस टी लगाया। यानी तो क्या बन गई इसकी डिग्री, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, वैसे ब्रेव, ब्रेव होता है बहादुर। तो ब्रेव के एंड में आप देखिए, आप ई दिख रहा है आपको पहले से, तो इसमें क्या लगाना है, केवल आर लगाना है, तो ब्रेवर बन जाएगा। और सुपरलेटिव के लिए क्या बन जाएगा, ब्रेवेस्ट, यानी सबसे ज्यादा बहादुर। टॉल, टॉल का बन जाएगा, ई आर जोड़ देंगे, टॉलर एंड टॉलेस्ट बन जाएगा। वैसे चीप है, चीप का चीपर और चीपेस्ट बन रहा है। चीप होता है सस्ता,
ठीक है। कोल्ड होता है ठंडा, तो कोल्डर यानी दो की तुलना जब हम करेंगे तो कोल्डर, और बहुत सौ में से तुलना कर रहे हैं तो कोल्डेस्ट सबसे ज्यादा ठंडा। डियर, अब देखिए यहाँ पे भी ई आर जोड़ेंगे हम एंड में, तो क्या बन जाएगी कंपेरेटिव। डियर यानी और भी प्यारा, डियर होता है प्यारा, डियर यानी दो में से प्यारा, और डियरेस्ट यानी सब में से ज्यादा प्यारा। रिच होता है अमीर, इसमें ई आर जोड़ेंगे रिचर, और रिचेस्ट यानी सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। वाइज, वाइज होता है बुद्धिमान, तो वाइज को क्या बनाएंगे हम वाइजर। अब ई है एंड में तो केवल आर जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है हमेशा। वाइजर और वाइजेस्ट यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान। स्वीट का स्वीटर और स्वीटेस्ट, स्वीट होता है मीठा, तो इसके क्या बना देंगे और ज्यादा मीठा या सबसे ज्यादा मीठा। इसके बाद लॉन्ग यानी लंबा, तो लॉन्गर यानी दो की तुलना में लंबा, और लॉन्गेस्ट मतलब बहुत सौ की तुलना कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लंबा। वैसे फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज, फास्ट यानी दो की तुलना जब हम कर रहे हैं, और फास्टेस्ट यानी सबसे ज्यादा फास्ट। वैसे एबल, एबल होता है समर्थ या कोई भी काम करने के योग्य जो होता है उसको हम बोलते हैं एबल। तो एबल क्या क्या बन जाएगा एबलर, क्योंकि यहाँ पे ई है तो केवल आर जुड़ेगा, एबलर और एबलेज। तो ये हो गए हमारे वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना। रूल नंबर 2 है हमारे पास, जब एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है व्यंजन, ठीक है। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हमारे पास 21 वो क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवल हो, वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ और यू, ये सब क्या कहलाते हैं वोवल्स कहलाते हैं। तो अब देखिए सबसे एंड में तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए जो सेकंड लास्ट वर्ड हमारा जो लेटर है वो होना चाहिए वोवल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं अंत में प्रयुक्त जो भी कॉन्सोनेंट है हमारा उसको हम क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, यानी कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं वापस, और एंड में क्या जोड़ते हैं ई आर जोड़ते हैं, क्या बना देंगे हम कंपैरेटिव डिग्री, तथा ई एस टी जोड़कर क्या बना देंगे सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। तो ये अब जब हम एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे एक वर्ड आपके पास फेट, फेट का मतलब क्या होता है मोटा, ठीक है। फेट का वर्ड होता है मोटा मीन होता है इसका। अब फेट में देखिए टी तो क्या है कांस्टेंट है हमारे पास, ए क्या है वोवल है, तो जो कांस्टेंट एंड में है इससे जस्ट पहले अगर वोवल हमें मिल रहा है, जैसे टी से पहले ए मिल रहा है, तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे डबल कर देंगे। फेट को क्या बनाएंगे एफ ए डबल टी, टी को क्या करना है सिंपली रिपीट कर देना है, डबल टी बनाया। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं ई आर जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ई आर लगाते क्या बन जाएगा फेटर, फेटर मतलब दो की तुलना जब हम कर रहे हैं, तो ये तो क्या बन गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब ई एस टी जब हम जोड़ देंगे एफ ए डबल टी रखना है आपको वही वर्ड, और ई एस टी जोड़ देना है तो क्या बन जाएगी इसकी सुपरलेटिव डिग्री, फेटेस्ट मतलब सब में ज्यादा मोटा। वैसे होता है थिन, थिन का मतलब होता है पतला। अब आई एन आ रहा है यहाँ पे, एन कॉन्सोनेंट है आई वोवल है, तो वही डबल एन कर देंगे थिन और ई आर, तो थिनर बन जाएगा और थिनेस्ट बन जाएगा यानी सबसे ज्यादा पतला। जैसे हॉट का मतलब होता है गर्म, तो ये कॉन्सोनेंट है ये वोवल है तो हॉटर बन जाएगा, और ये हॉटेस्ट बन जाएगा सबसे ज्यादा गर्म। वैसे बिग का बड़ा होता है तो बिगर और बिगेस्ट बन जाएगा यानी सबसे ज्यादा बड़ा। सेड मतलब दुखी, तो सेडर मतलब दो में से दुखी, और सेडेस्ट मतलब सब में एक दुखी जो सबसे ज्यादा दुखी है। फिट होता है उपयुक्त, जब हम बोलते हैं कोई भी चीज हमें उपयुक्त लग रही है फिट बैठ रही है हम पे, तो फिट का क्या बन जाएगा फिटर और फिटेस्ट। वैसे वेट होता है गीला, वेटर और वेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा गीला। तो सिंपली हमने क्या देखा यहाँ पर, अगर किसी भी वर्ड या एडजेक्टिव जो हमें दिया हुआ है उसके एंड में एक कॉन्सोनेंट हो, एंड में तो एक कॉन्सोनेंट हो ये वाला, और उसे जस्ट पहले एक वोवल हो, जैसे ई और टी है यहाँ पर, तो टी को जस्ट डबल करना है और क्या करना है आगे ई आर और ई एस टी लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में हम इनको चेंज कर देते हैं। रूल नंबर 3 है हमारे पास कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद क्या हो प्लस में वाई हो, ठीक है, तो एंड का वर्ड तो क्या मिलेगा हमें वाई, एंड का लेटर वाई मिलेगा, और उससे जस्ट पहले का जो लेटर होगा सेकंड लास्ट लेटर वो क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा। यानी किसी भी एडजेक्टिव के अंत में आपको कॉन्सोनेंट प्लस वाई मिले तो वाई को क्या करना है आई में चेंज कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ई आर जोड़कर तो कंपैरेटिव डिग्री में तथा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं इसको। इजी, फर्स्ट वर्ड आपके पास इजी, इजी का मतलब क्या होता है सरल, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एस क्या है यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है और वाई आपको साथ में दिया हुआ है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई सब में देखिए आपको ये मिलेगा कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ठीक है, सब में ये चीज मिलेगी। तो ई आर जोड़कर तो क्या करोगे आप कंपैरेटिव में बनाओगे, कब जोड़ोगे ई आर वाई को आई में चेंज करके, वाई को किस में चेंज कर दोगे
आई में, जैसे ईजियर, तो ई ए एस वाई को क्या बनाया, ई ए एस आई, ठीक है, यहाँ भी ई ए एस आई बना दिया। अब ई आर जोड़कर तो क्या बन गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या बन गया ईजियर, यानी दो में से एक सरल जो है, और ईजीएस्ट ई एस टी लगाकर हमने क्या बनाया, सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज किया, यानी ईजीएस्ट यानी सबसे ज्यादा सरल। तो करना क्या है, सिंपली y को i में चेंज करना है और आगे er या est लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे हैवी का होता है भारी, तो y हटाकर i लगाएंगे, हैवीयर, तो क्या बन जाएगा हैवियर, यानी भारी, दो की तुलना में भारी, और हैवीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा भारी। वैसे हैप्पी, हैप्पी का होता है खुश, तो हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, यानी दो की तुलना में खुश और सबसे ज्यादा खुश। वैसे हमारे पास ड्राई, ड्राई होता है सूखा, तो आई बनाएंगे वाई को, और क्या बन जाएगा ये ड्रायर और ड्राईएस्ट, यानी सबसे ज्यादा सूखा हुआ। वैसे डर्टी, डर्टी का क्या बन जाएगा डर्टियर, डर्टी क्या होता है गंदा, तो डर्टियर मतलब दो में गंदा, और डर्टीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा गंदा। वैसे लेजी होता है आलसी, तो लेजियर क्या हो जाएगा दो में आलसी, जैसे दो में कंपेयर कर रहे हैं तब, और लेजीएस्ट क्या हो जाएगा पूरे ग्रुप के लिए, यानी लेजीएस्ट सबसे ज्यादा आलसी जो है। कॉस्टली होता है महंगा, कॉस्टली यानी दो चीजों में महंगा, और कॉस्टलीस्ट यानी सबसे ज्यादा महंगा। तो किया क्या हमने, केवल रूल 3 में केवल कॉन्सोनेंट के बाद वाई देखा, जहां भी कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है, वाई को हमने आई में चेंज किया और आगे ई आर और ई एस टी लगाकर इसकी फॉर्म चेंज की, ठीक है। रूल नंबर 4 है हमारे पास, दो या दो से अधिक सिलेबल्स के एडजेक्टिव से पहले मोड लगाकर कंपैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है, ठीक है। अब सिलेबल्स मैंने बताया था आपको पहले भी, जो फर्स्ट वाला रूल था हमारा, सिलेबल्स क्या होते हैं, जहां पर हमें एक ही शब्दांश एक ही उच्चारण का वर्ड हमें मिल रहा है किसी भी वर्ड में, ठीक है, एक ही जो शब्द इसकी ध्वनि आ रही है वो क्या करता है सिलेबल करता है। तो दो या दो से अधिक ध्वनियां जहां हमें मिल रही है या शब्दांश हमें मिल रहे हैं, वो अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम मोड लगाकर तो क्या बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, तथा मोस्ट लगाकर क्या बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल, अब देखिए आपको यहाँ पे दो उच्चारण मिलेंगे, ब्यूटी और फुल, अलग अलग है दोनों, ब्यूटी और फुल मिलकर क्या बना है पूरा ब्यूटीफुल मिल बना है। तो ब्यूटीफुल को हम कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव में, क्या करेंगे सिंपली मोर ऐड कर देंगे, यानी मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या होता है सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मतलब ज्यादा सुंदर है, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ऐसे हम इनको क्या करेंगे दूसरी फॉर्म्स में चेंज करते रहेंगे। वैसे ही यूजफुल, यूजफुल में मोर यूजफुल मतलब ज्यादा उपयोगी, यूजफुल क्या होता है उपयोगी, मोर यूजफुल ज्यादा उपयोगी, मोस्ट यूजफुल सबसे ज्यादा उपयोगी। सिंपली ध्यान क्या रखना है, कंपैरेटिव के लिए मोड लगाना है, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट हमें यूज करना है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट को बोलेंगे हम यानी कठिन, मोर डिफिकल्ट ज्यादा कठिन, मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा कठिन। वैसे केयरफुल, केयरफुल होता है ध्यानपूर्वक जो भी हम काम करते हैं केयरफुली, ठीक है, तो केयरफुल होता है ध्यान देने वाला, या मोर केयरफुल यानी ज्यादा ध्यान दे रहा है, मोस्ट केयरफुल यानी सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। वैसे इंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्टिंग हम बोलते हैं रुचिकर, कोई भी चीज हमें प्यारी होती है, रुचि होती है जिसमें हमारी, यानी आकर्षक या इंटरेस्टिंग होती है, तो क्या कहलाती है इंटरेस्टिंग। वैसे इसको हम कैसे करेंगे कंपैरेटिव में, मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा रुचिकर है, या मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा रुचिकर है कोई भी चीज। वैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट को हम क्या बोलेंगे महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए, मोर इंपॉर्टेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज्यादा ही यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बोलते हैं कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम वहाँ पे यूज लेते हैं मोस्ट का, जो हमारी फॉर्म है सुपरलेटिव वाली वो हम यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए। वैसे होता ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है ईमानदार, मोर ऑनेस्ट ज्यादा ईमानदार है, मोस्ट ऑनेस्ट सभी से ज्यादा ईमानदार है। वैसे ओबीडियंट, ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, तो मोर ओबीडियंट मतलब ज्यादा आज्ञाकारी है, मोस्ट ओबीडियंट यानी सबसे ज्यादा आज्ञाकारी। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, मोहन इज मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट इन द क्लास, मोहन क्या है सबसे ज्यादा आज्ञाकारी विद्यार्थी है क्लास का। तो ये सब क्या है सिंपली हमने क्या किया, जो पॉजिटिव डिग्री थी जिसके क्या थे दो या दो से अधिक सिलेबल जिसमें हमें मिल रहे थे जिस एडजेक्टिव में, उनमें मोड लगाकर हमने कंपैरेटिव बनाया तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव में चेंज किया। अब रूल नंबर 5 है हमारे पास कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके तीनों रूपों में क्या होता है हम नए शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इरेगुलर होती है, यानी रेगुलर जैसा पॉजिटिव डिग्री है वैसी वो नहीं होती, उसकी जगह क्या करना पड़ता है हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमें कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे पॉजिटिव में है हमारे पास गुड, गुड का मीन होता है अच्छा, अब हम इसको गुडर या गुडेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटर। गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर का मतलब इससे भी अच्छा, और बेस्ट का मतलब क्या होगा सबसे ज्यादा अच्छा। तो ये क्या है, गुड तो पॉजिटिव था, ये कंपैरेटिव में बेटर बन गया, सुपरलेटिव में जाती
बेस्ट बन गया। तो पॉजिटिव डिग्री के अनुसार वर्ड हमने चेंज नहीं किया, क्या किया, सिंपली इसकी जगह दूसरे शब्दों का हमने प्रयोग किया है। वैसे बेड होता है बुरा, तो बुरे को हम किस में बदल रहे हैं, अब इसका बेडर या बेडेस्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बेड का वर्स। तो बेड यानी बुरा, वर्स यानी इससे भी बुरा, और वर्स्ट क्या बोलते हैं, सबसे बुरा, ठीक है। वैसे लिटिल होता है कम या छोटा, जिसको हम बोलते हैं कम, तो लिटिल का क्या बनेगा, लेस यानी इससे भी कम, या लेसर भी बोल सकते हैं इसको, यानी उससे कम, और लीस्ट यानी सबसे कम। लीस्ट हम बोलते हैं जब सबसे कम कोई भी चीज़ हमें दी हुई है। मच होता है ज़्यादा, तो मच का क्या बनेगा, मोर, इससे भी ज़्यादा। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ये तो हमने पहले भी देखा था, मोर और मोस्ट लगाकर हम क्या बना रहे थे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना रहे थे, तो इसी के फॉर्म में। मेनी का मीन भी क्या होता है, कई, तो मोर और मोस्ट, इसमें भी यही चीज़ सेम रहेगी, मोर और मोस्ट का हम यूज करेंगे। इसके बाद है फार। फार होता है दूर, तो फर्दर मतलब थोड़ा इससे भी दूर या इससे भी आगे, फार्दर मतलब ये भी क्या होगा, इससे भी आगे, दोनों सेम वर्ड है। वैसे ही फर्देस्ट और फार्देस्ट यूज करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए। फर्देस्ट मतलब सबसे दूर या सबसे आगे, और फार्देस्ट का मतलब सबसे दूर, वो भी सबसे आगे, वही चीज़ है। फार का मतलब दूर, और फर्दर मतलब इससे दूर, फर्देस्ट मतलब सबसे दूर। अब फोर होता है हमारा पहले, हम बोलते हैं ना फोर यानी पहले, तो फॉर्मर यानी उससे भी पहले, और फॉरमोस्ट यानी सबसे पहले जो था। लेट होता है, लेट का मतलब होता है देरी से या बाद वाला, लेटर मतलब उसके भी बाद, और लेटर भी हम इसको बोल सकते हैं, लेटर का मतलब भी क्या होता है, उसके बाद। लास्ट मतलब सबसे बाद में, सबसे अंतिम जिसको हम बोल रहे हैं। ये लेटेस्ट मतलब सबसे नया, सबसे नया का मतलब ये क्या, जो सबसे बाद में आया है, यानी अंतिम जो चीज़ है, वही क्या कहलाती है, लास्ट या लेटेस्ट कहलाती है। तो ये तो इसके 5 रूल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें डिग्रीज को यूज करते टाइम ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जैसे एक्सीलेंट हो गया, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, परफेक्ट, ये सब क्या है, इनके हमेशा क्या करते हैं, इनको पॉजिटिव डिग्री में ही हम यूज में लेंगे, इनको कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक्सीलेंट क्या होता है, बहुत ही अच्छा, इंटीरियर होता है अंदर वाला, एक्सटीरियर होता है बाहरी, मेजर होता है मुख्य, माइनर होता है छोटा या कम मुख्य, परफेक्ट होता है बिल्कुल जो निपुण है किसी भी चीज़ में। तो ये सब क्या है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, दिस इज ए मेजर प्रोजेक्ट, यह क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद है हरी इज ए परफेक्ट टीचर, हरी क्या एक परफेक्ट टीचर है, तो परफेक्ट को हम क्या करेंगे, हमेशा एक पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही यूज करेंगे, इसको कभी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं बनाएंगे। तो कुछ एडजेक्टिव आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री वाला जो भी हम वाक्य बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, डिग्री से जस्ट पहले क्या लगाना है, हमें द लगाना है हमेशा। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास। अब बेस्ट क्या एक सुपरलेटिव डिग्री है, किसकी, गुड की, तो बेस्ट क्या होगा, सबसे अच्छा स्टूडेंट है क्लास में, तो द हम हमेशा लगाएंगे किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले। जैसे द मोस्ट हो गया, द ग्रेटेस्ट हो गया, द फर्दर्स्ट हो गया, कुछ भी हमने एग्जाम्पल देखे थे पिछले। अब देखिए इसके बाद थर्ड है कुछ एडजेक्टिव्स जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रीफर आदि के बाद कंपैरेटिव डिग्री में टू का प्रयोग करते हैं। अब कंपैरेटिव में तो हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर हम देन का प्रयोग करते हैं, पर कुछ कैसे जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रीफर आदि कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके बाद हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में टू का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका, मोनू सीनियर टू मी, मोनू सीनियर टू हरी, मोनू क्या है, हरी से सीनियर है, दो में कंपेयर कर रहे हैं। अब सीनियर देन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीनियर टू करेंगे, यानी सीनियर है किससे, हरी से। जैसे सीता इज जूनियर टू गीता, सीता क्या है, गीता से जूनियर है, तो यहाँ भी ये नहीं लिखेंगे जूनियर देन गीता, तो देन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।